करीब 60 किलोमीटर दूर तीसा शिकारी मोड़ के पास कल देर रात हुई तेज बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। इस भयानक बारिश के बाद तीसा के पास शिकारी मोड़ पर मुख्य मार्ग का काफी हिस्सा बह गया है। चंबा में बारिश कहर बनकर बरप रही है। भयानक बारिश के बाद तीसा के पास शिकारी मोड़ पर मुख्य मार्ग का काफी हिस्सा तेज बारिश के चलते बह गया है। इस रास्ते के टूटने से तीसा से आगे की ओर जाने वाले सभी क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। तीसा से आगे जाने वाले स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर टूट चुके रास्ते को पार कर अपने घरों को जाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस मुख्य सड़क का काफी हिस्सा जो कि पिछले कल हुई तेज बारिश के बाद बह गया और अब लोग बड़ी मुश्किल से इस टूटे रास्ते को पार कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के लिए यह रास्ता चुनौती बन गया है। विभाग इस सड़क को कब तक बहाल कर पाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के उपतहसील नमहोल के नमहोल गांव में 3 महीनों से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है। ग्रामीणों को मजबूर होकर बावड़ी से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन को भी काफी बार इस समस्या को लेकर अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के उपतहसील नमहोल के नमहोल गांव में 3 महीनों से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें पानी लेने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजना पड़ता है। बरसात के दिनों में कहीं पर नाले आ रहे हैं तो कहीं पर बावड़ियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे उनके छोटे छोटे बच्चों के डूबने का डर भी सताया रहता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जल शक्ति विभाग को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उनकी यह समस्या जल्द से जल्द हल नहीं हुई तो सारे ग्रामीण मिलकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और जल शक्ति विभाग की होगी। कि 4-5 महीनों से हमारे गांव में बिल्कुल पानी नहीं आता। कभी चौथे दिन आता, कभी 5वें दिन आता है। और पानी देखो सारे गांव के बौड़ी से ढो के कर रहे हैं, कोई पशुओं के लिए, कोई रसोई के लिए, सारे। इसलिए हमारी प्रशासन से विनती है कि हमारी पुकार सुनी जाए, हमारे बारे में सोचा जाए। कुछ नहीं तो हम चक्का जाम भी कर सकते हैं। हम सारा गाँव उठ के सड़क में बैठ जाएंगे, फिर प्रशासन जाने और जो इनकी इच्छा होगी वो करे। नहीं तो कर रहे हैं भाई, हमारे बारे में कुछ सोच लो, समझ लो कुछ। कि बहुत दिनों से हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सारे गांव की लेट जे यहाँ पर पानी के लिए आ रही है और बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बरसात हो रही है फिर भी हमारे गांव में पानी नहीं है। तो प्रशासन से यही विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारी इस समस्या का उपाय किया जाए, नहीं तो हम यहाँ पर मतलब चक्का जाम भी कर सकते हैं, सड़क में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो यही भी समस्या है, उसको सुना जाए और इसके ऊपर अमल किया जाए। मणिपुर हिंसा के विरोध में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एसएफआई ने सोलन में विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर प्रकरण पर उचित जांच की मांग की और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग भी उठाई है। एसएफआई के जिला कमेटी सदस्य राकेश कुमार ने बताया कि मणिपुर प्रकरण बेहद ही शर्मनाक है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं पर अंकुश भी लगना चाहिए। और अभी 19 जुलाई को जो वीडियो एक सामने वहां पर आया है, जिसमें 2 महिलाओं को जिस तरह से बुरी तरह से वहां पर भीड़ उसको प्रताड़ित कर रही है और नग्न अवस्था में वहां की सड़कों के ऊपर उनका जो मार्च निकाला जा रहा है, उसके बाद कहीं जाकर 3 महीने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नींद से जागते हैं और 1.5 मिनट का वक्तव्य जो है उसके अंदर देते हैं और उसके अंदर भी जो मणिपुर के अंदर हिंसा हुई है उसके ऊपर कम बात रखते हैं। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ और हरियाणा के अंदर जो घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है उसके ऊपर उसको जो है ज्यादा फोकस करते हैं और उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम समाजी संगठनों ने यह आह्वान आज के प्रदर्शन का इसलिए किया था ताकि केंद्र सरकार और मणिपुर की जो सरकार है उससे जवाबदेही मांगी जा सके कि पिछले 3 महीनों से इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं और जो लोग इन हिंसा की घटनाओं के अंदर प्रभावित हुए हैं, जो 70,000 के लिए करीब जो लोगों का आंकड़ा है, जिन लोगों को घरों से बेघर होना पड़ा है और जिस तरह से सैकड़ों संख्या के लोगों की जिनको हाथ अपना धोना पड़ा है, उन तमाम लोगों की सरकार क्या कर रही है। जो लोग घरों से बेघर हुए हैं उनके लिए जो उनका जो पुनर्वास का काम है, उनको जो वापस स्थापित करने का काम है, उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, उसके लिए हम लोग आज जो इकट्ठा हुए हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से यही मांग सरकार से कर रहे हैं कि इन मुद्दों के ऊपर जो है गहरी चिंता जो है वो व्यक्त करे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कड़ा कदम जो उठाए ताकि इन हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर बाधित हुई रेल सेवा को फिलहाल सोलन से शिमला पर सुचारू कर दिया गया है। एक ट्रेन सुबह साय शिमला सोलन चल रही है। कालका तक यह रेल सेवा शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि सोलन से कालका तक जगह जगह भूस्खलन के चलते रेल पटरी को नुकसान पहुंचा है। आपको बताया कि कालका और सोलन के बीच कई जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है, उससे लाइन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो रेलवे ने पैसेंजरों की सुविधा के लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई है जो सोलन और शिमला के बीच रन करती है।
वो गाड़ी मॉर्निंग में सोलन में शिमला से चलती है 8:25 पे और यहाँ पे आती थी वो 11:15 पे। दोबारा यहाँ से जाती थी 2:30 पे और शिमला पहुंचती थी 5:25 पे। लेकिन चूंकि सुबह 8:25 काफी जल्दी टाइम था शिमला में और पैसेंजर थोड़ा सा कम मिल पाते थे, इसलिए उसका टाइम 1 घंटा एक्सटेंड किया और उसको 9:25 पे आजकल चलाते हैं और यहाँ से वो वापसी शिमला के लिए जाती है। तो किस तरह का लाभ मिल रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स और कब तक सड़क की रेल लाइन खुलने की संभावना है? रेल लाइन का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, जो हायर अथॉरिटी है वही डिसाइड करेंगे और बाकी हमारा 6 तारीख तक तो अभी रेलवे बंद है जो सोलन। काफी दिनों से चल रही उठक बैठक आखिरकार आज थम गई। बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। जिला परिषद अध्यक्ष के दोनों प्रत्याशियों को वोटिंग में 7-7 मत मिले। ड्रॉ के द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। विमला देवी को जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। जिलाधीश बिलासपुर आबिद हुसैन की देखरेख में चुनाव करवाया गया, जिसमें विमला देवी और शालू देवी को बराबर मत मिले। 14 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और दोनों को 7-7 मत प्राप्त हुए। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ड्रॉ के द्वारा चुनाव करवाया गया और विमला देवी की जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई। विमला देवी ने पत्रकारों को बताया कि वह सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगी और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देंगी, लोगों के विश्वास पर भी खरा उतरेंगी। और मैं सबसे पहले तो डीसी साहब का और अपने डीपीओ सर का और फिर सब पूरे स्टाफ का व अपने जिला परिषद जो जितने भी मेरे सदस्य हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं यही विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी जिला परिषद का कार्य मुझे मिला है उसे मैं पूरी ही निष्ठा के साथ और पूरे अपने कर्तव्य समझकर पूरा करूंगी और सबको साथ लेकर चलूंगी, यही मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, आज जिला परिषद के चुनाव हुए जिनमें पहले 3 नामांकन आए, विमला देवी जी का, शालू कुमारी जी का और प्रमिला जी का। लेकिन प्रमिला जी ने फिर विड्रॉ करके अल्टीमेटली 2 कैंडिडेट्स थे हमारे, विमला देवी जी और शालू कुमारी जी। तो हमने वो इलेक्शन करवाया। 14 के 14 हमारे माननीय सदस्य जो थे वो प्रेजेंट थे। उन्होंने वोटिंग करी और 7 वोट विमला जी के पक्ष में पड़े और 7 वोट शालू जी के पक्ष में पड़े। तो अकॉर्डिंग टू रूल फिर हमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स करना पड़ा, जिसमें हम इन दोनों के नाम लिखते हैं, फिर एक बक्से में रखते, फिर उसमें हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी डिप्टी कमिश्नर को वो निकालना पड़ता है, उनमें से उठाना पड़ता है। तो उसमें से जब हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स किया तो उसमें से विमला देवी जी का नाम आया, तो उनको हमने शपथ भी दिलवा दी है। तो आज की डेट से जो है विमला देवी जी जो है जिला बिलासपुर के जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। जहां एक तरफ चक्की पुल के बंद होने पर हिमाचल में त्राहिमाम मचा हुआ है। अवैध खनन की भीड़ चढ़े इस पुल के कारण व्यापार ही नहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। तो वहीं अवैध खनन माफिया अभी भी बेधड़क होकर दर्जनों जेसीबी मशीनें और बड़े बड़े टिपर लेकर खनन में संलिप्त है। जिला पुलिस प्रशासन लगातार अवैध खनन पर तगड़े प्रहार कर रहा है। नूरपुर डीएसपी ने बताया कि बीती रात जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग आधी रात को दवेपांव झिकली खन्नी के ब्राह्मणा नाले में दबिश देकर अवैध खनन में संलिप्त 8 जेसीबी मशीनें और 8 बड़े टिपरों को जब्त किया है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि झिकली खन्नी के ब्राह्मणा नाले में दर्जनों मशीनों और टिपरों ने कोहराम मचाया हुआ है। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि दर्जनों पंजों द्वारा सरकारी संपत्ति का चीरहरण किया जा रहा था। कानून व्यवस्था को तार-तार कर खड्ड के सीने को माफिया के इशारे पर नोचा जा रहा था। पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सभी 8 जेसीबी सहित खनन में संलिप्त 8 टिपरों को कब्जे में लेकर खनन और खनिज अधिनियम में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसमें हमें एक सूचना मिली थी कि चक्की खड्ड में जो है कुछ लोग अवैध माइनिंग कर रहे हैं, जिसपे हमने एक पुलिस टीम अपॉइंट की और पुलिस टीम द्वारा मौके पे जाके जो है वो वहाँ पे चेक किया गया। तो उसमें कुल 8 जेसीबी और 8 टिप्पर जो है वो अवैध खनन करते हुए पाए गए, जिन्हें हमने मौके पे सीज कर लिया है और उन पे एफआईआर रजिस्टर कर ली गई। जैसे एसपी सर के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार हम वहाँ पे परमानेंट गार्ड्स भी अपॉइंट करते हैं
और बीच बीच में जैसे हमें कंप्लेंट्स मिलती है वहाँ भी चेकिंग की जाती है। और इसके अलावा रूटीन चेकिंग भी जहाँ पे हमारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट्स आती है वहाँ भी हम चेकिंग करते हैं। नहीं, इसमें क्या था कि हमें जो JCBs लगी थी और जो टिपर लगे थे, आजकल मानसून सीजन में रिवर बेड पे माइनिंग बिल्कुल बैन है, तो और जो वहाँ पे मैकेनाइज्ड माइनिंग भी बैन है। इसमें जब हमें वहाँ पे JCBs पाई गई तो हमने उनके ऊपर जो है FIR रजिस्टर की है, जिसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, उसकी चोरी है, उसी के संदर्भ में इसमें हमने FIR रजिस्टर की है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 44वां श्रावण मास महोत्सव 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर श्रावण मास महोत्सव का आगाज कर दिया है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक लंगर प्रतिदिन 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोजित होगा। रामायण पाठ प्रतिदिन रात 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा। 17, 24, 31 जुलाई और 7 व 14 अगस्त को भजन प्रत्येक सोमवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा 24 जुलाई को शाम 5 बजे से 6 बजे तक अमृतवाणी का आयोजन होगा। 16 जुलाई और 13 अगस्त को शाम 6 बजे से 7 बजे तक साईं भजन आयोजित होंगे। प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। सोमवार 14 अगस्त को रात 9 बजे से 12 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन होगा। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे से रुद्राभिषेक व चंडी पाठ, प्रातः 10 बजे हवन प्रारंभ होगा और दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति होगी। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक भंडारे का आयोजन होगा। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जो है भगवान शिव का जो है एक विशेष मंत्र माना जाता है और बहुत अमोघ मंत्र है। इसमें बहुत अमोघ शक्ति है। इसमें 11:30 से 1 बजे तक लंगर, जितने भी लोग आते हैं सबको जो है प्रसाद यहाँ बढ़ता है। ये निरंतर व्यवस्था है। और सोमवार, हर एक सोमवार को आर्ट ऑफ लिविंग का जो है 6 से 7 बजे तक भजन, 24 तारीख को अमृतवाणी का पाठ होता है और सत्य साईं बाबा का जो है भजन 2 दिन उनका भी रखा गया है। सभी लोगों से यही निवेदन प्रार्थना है कि आए, भगवान का नाम का जितना भी समय लगे उसमें बैठ करके जप करें।